रील्स और शॉर्ट्स के जमाने की वजह से एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि बियर्ड बाइसेप्स के पास बहुत पैसे, बहुत कंपनीज है। आज के वीडियो में मैं सैलरी शेयर नहीं करने वाला, पर ये जो भी आप देख रहे हो मेरे आसपास, कुछ कुछ लोगों को ये लग्जूरियस लगेगा। मैं मानता हूं कि ये हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन है, क्योंकि हम इस देश के वन ऑफ द फर्स्ट पॉडकास्टिंग हाउसेज में से। मैं ये मानता हूं कि पॉडकास्टिंग एक बहुत लुक्रेटिव, बहुत हाई सैलरीड कंटेंट ऑप्शन होती है। बहुत सारे पैसे कमा सकते हो पॉडकास्टिंग के थ्रू, पर ये एक सिस्टमैटिक तरीके से अप्रोच करना चाहिए। आज मैं आपको मेरा स्टूडियो दिखाऊंगा ताकि आप जाने कि पॉडकास्टिंग में सिस्टम्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। मेरे आइडल आप जानते ही होंगे, विराट कोहली, उन्होंने खुद भी कहा है कि यार एक बार ना आपका स्टूडियो देखना है, क्योंकि आई बिलीव कि जो हमारी स्टूडियो की वाइब है, अब पब्लिक को थोड़ा सा पता चल गया है कि इनकी स्टूडियो में कुछ तो खास है। तो उसी खासियत को आज आपके साथ शेयर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, ये बिल्डिंग जिसमें हम रह रहे हैं बहुत प्यारा बिल्डिंग है, बहुत कुछ दिया है इस घर ने हमें, पर बहुत ज्यादा नॉइजी है ये बिल्डिंग। जब 5 फ्लोर्स ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही होती है ना, तब साउंड यूज्ड टू इवन एंटर द पॉडकास्टिंग स्टूडियो। अगर आप मुंबई में रहोगे तो साउंड पोल्यूशन होगा ही। हमने अभी तो खिड़की बंद करके रखी है, पर बाहर बहुत ज्यादा साउंड पोल्यूशन होता है। अब थोड़ा सा शांत लग रहा है वहां, क्योंकि ये मेरा ब्रेड एंड बटर है, ये मेरा काम धंधा है। हमने इस पूरे रूम को किया हुआ है साउंड प्रूफ। खर्चा किया ज्यादा, पर इट्स मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट, लेस लाइक खर्चा। तो ये हो गया हमारा एक डोर। देखो यहां आकर साउंड की क्वालिटी बदल गई ना, दैट्स द मैजिक। अभी अंदर जाकर और भी बदलेगी साउंड की क्वालिटी। वेलकम टू द TRS स्टूडियो। तो आज आपको एक बहुत ज़्यादा बिहाइंड द सीन्स फील दूंगा। आई एक्सप्लेन टू यू कि हम किस तरह की इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। सीट्स में भी एक लॉजिक होता है हमारा, प्रॉप्स के पीछे एक लॉजिक होता है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कलर हमने चूज़ क्यों किया लाइफ के इस स्टेज में। ऑब्वियसली मैं पूजा पाठ ज़्यादा कर रहा हूँ, शिव जी से ज़्यादा कनेक्ट हो चुका हूँ, तो ये डार्क ब्लू मेरे लिए एक बहुत स्पेशल कलर है। तो इस कलर की वजह से जो टेक्सचर्स है हमारे पीछे, ये मैक्रेमे, इसकी वजह से मैं लोगों को एक शांत कामिंग फील देना चाहता हूँ। आई बिलीव कि इस डार्क ब्लू की वजह से बहुत इंटेंस हीलिंग मिल जाती है। देखो दोस्तों, मैं ये सच में दिल से मानता हूँ कि ये ना एक मल्टी करोड़ पॉडकास्ट रूम बन चुका है। बहुत कुछ हुआ है इस रूम में, बहुत तरक्की देखी है पूरी टीम ने इस रूम के थ्रू, पर उसकी वजह ये है कि हमारे पॉडकास्ट के पीछे ना एक पर्पस है। तो पर्पस है हीलिंग। अगर आपके बिजनेस के पीछे एक पर्पस रहेगा ना, तो आप मटेरियल सक्सेस देखोगे। दैट्स व्हाई वी हैव सीन मटेरियल सक्सेस। जो मैंने बाहर कहा आपसे कि पॉडकास्टिंग बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी अब भारत में, पर मेरा ये मानना है कि अगर आपने हिंदी में, तमिल में, बंगाली में, पंजाबी में, रीजनल लैंग्वेजेस में पॉडकास्ट क्रिएट किया ना, तो आपको भी बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी। जिन लोगों को अपने स्टार्टअप्स के लिए एक पर्सनल ब्रांडिंग बनानी है खुद के पर्सनालिटी के थ्रू, दिस इज द वे टू गो। पर आपको चीजें सीखने की जरूरत है, थोड़ी कोचिंग की जरूरत है। कैसे सीखोगे? आपका भाई आपके लिए लेके आया है एक डिटेल्ड पॉडकास्ट कोचिंग कोर्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक लेवल, एक इंटरमीडिएट लेवल भी बनाया और एक एडवांस लेवल भी बनाया। तो दोस्तों, इस पॉडकास्टिंग 101 कोर्स को हमने बांटा है 3 अलग लेयर्स में। लेयर 1 में आपको बेसिक्स के बारे में पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि पॉडकास्ट को कंसेप्चुलाइज कैसे करते हैं, पॉडकास्ट को क्रिएट, कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं, पॉडकास्ट की जर्नी प्लान कैसे करनी पड़ती है, सोशल मीडिया के इनसाइट्स मिलेंगे। गोल्ड लेयर में आपको पता चलेगा कि एक पॉडकास्टिंग बिजनेस कैसे रन करते हैं। पॉडकास्ट बना लिया, अब इसे मोनेटाइज कैसे करते हैं, और बेहतरीन गेस्ट को कैसे इनवाइट कर सकते हैं पॉडकास्ट पर। जो पॉडकास्टिंग का एक बिजनेस साइड है, वो गोल्ड लेयर से पता चलेगा। और प्लैटिनम लेयर के कोर्स से आपको इन पर्सन मेंटरिंग भी मिलेगी मुझसे और मेरी टीम से। मेरी टीम के अलग अलग मेंबर्स आपके साथ लाइव सेशन करेंगे और आपके डाउट्स इन पर्सन सॉल्व करेंगे फॉर ऑल द पीपल हु वांट टू टेक अप पॉडकास्टिंग एज अ पॉसिबल लाइफ लॉन्ग करियर। पर आपको इन डिटेल इस आर्ट फॉर्म के बारे में जानने की जरूरत है। तो स्टैंडर्ड इज फॉर बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट्स, गोल्ड इज फॉर एडवांस्ड पॉडकास्टिंग, एंड प्लैटिनम इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट 101 गिरी दैट वी कैन प्रोवाइड टू यू गाइस। डिटेल्स नीचे आपको मिल जाएंगे उस लिंक में
क्योंकि आज के वीडियो में मैं सिर्फ इस पॉडकास्टिंग कोर्स के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं हमारे पूरे स्टूडियो के बारे में बात करूंगा। तो मूविंग ऑन, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये शेल्फ, इस शेल्फ के पीछे भी एक बहुत डीप लॉजिक है। हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। फॉर मी इट डिपिक्ट्स द थीम्स ऑफ द शो। ऑब्वियसली अगर आपने बहुत टाइम से फॉलो किया हुआ है टीआरएस को, आप जानते ही होंगे कि एक स्पिरिचुअल थीम है। इन डिटेल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट बनाते हैं। हर जगह क्रिस्टल्स भरे हुए हैं इन शेल्स पे, बहुत सारे क्रिस्टल्स। आई कलेक्ट अ लॉट ऑफ क्रिस्टल्स। और कुछ कुछ गेस्ट्स को, स्पेशली जिन लोगों के साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा डीप हो जाती है ना मेरी, उन्हें मैं कभी कभी क्रिस्टल्स दे देता हूँ। युवराज सिंह को दिए क्रिस्टल्स, यूजी भाई को दिए। इट्स अ बिग पार्ट ऑफ द शो फॉर मी। आई वॉन्ट कि जब कोई गेस्ट यहाँ आ जाए घर, तो वो एक एक्सपीरियंस को लेकर जाए खुद के साथ। तो कमिंग बैक टू द शेल्स, ऑब्वियसली स्पिरिचुअल थीम है। यहाँ इट्स माई डेडिकेशन टू वानर सेना एंड हनुमान जी। पावर मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है मुझे हनुमान जी की वजह से। इस शेल्फ पे ये सब मेरा बॉयहुड है। गोकू को आप जानते ही हो, बहुत कुछ सीखा लाइफ में ड्रैगन बॉल जी के थ्रू, और इन लोगों के थ्रू। ये है अ क्रिकेट बॉल साइंड बाय ग्लेन मगरा एंड 2 बैट्स साइंड बाय 2 ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स, युवराज सिंह एंड सौरव गांगुली। उनके साथ जब एपिसोड्स रिकॉर्ड किए, ऑब्वियसली वी रिक्वेस्टेड देम टू गिव अस सम tokens to remember them by. So I want them to be part of the podcast forever. Represents boyhood. और ये वाला शेल्फ है एक्सप्लोरेशन। अगेन यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो इट्स गॉट एन एलिफेंट शो पीस। मुझे एनिमल्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द फॉरेस्ट दैट आई हैव सीन। वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द शो। फॉरेस्ट में ना लोग अक्सर टाइगर, चीता, लेपर्ड से डरते नहीं, एलिफेंट से डरते। तो वो एक खौफ वाला एलिमेंट मेरे लिए, इसलिए मैंने रखा है। ऑब्वियसली एक्सप्लोरेशन, रिप्रेजेंटिंग द ग्लोब। एस्ट्रोफिजिक्स के पॉडकास्ट जब होते हैं स्पेस रिलेटेड, स्पेस मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये मेरी फेवरेट कंट्री जापान से एक मोमेंटो है। इट्स टू रिमाइंड मी ऑफ सैमुराई मेंटालिटी। ब्लैक पैंथर, अगेन वेरी कनेक्टेड टू अफ्रीकन कल्चर। ये खालसा का सिंबल है। दैट्स ऑल आई हैव टू से। अगेन वॉरियर स्पिरिट। ऊपर की शेल्फ में जो आपको अक्सर दिखता नहीं फ्रेम्स में, फिर से थोड़े वॉरियर के एलिमेंट्स हैं। ये एक मरून बेरे है जो कर्नल बहरवान ने गिफ्ट करी थी। ये भी उन्होंने ही गिफ्ट करी थी। ये गोरखास की खुकरी है, बहुत सेक्रेड है और गोरखा कल्चर में। सो वी केप्ट इट विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। और ये क्योंकि मैं हिस्टोरिकल वॉर्स और हिस्ट्री को ज़्यादा स्टडी करता हूँ, ये एक एंशिएंट रोमन या स्पार्टन हेलमेट है। आई एम नॉट टू श्योर बट इट एड्स अ वेरी बिग वाइब टू द रूम। ऑब्वियसली आपने हर पॉडकास्ट में ये देखे ही होंगे। दीज आर टेकन केयर ऑफ वेरी हेवली। ये सब रियल प्लांट्स है, वेरी क्लोज टू देम। आई फील कि फ्रेम में भी बहुत ज्यादा ऐड कर देते हैं प्लांट्स, पर इस रूम में जो एक एडेड वाइब होती है ना प्लांट्स की वजह से, इट्स वेरी क्रेजी। एंड बहुत लोग खुल जाते हैं अकॉर्डिंग टू मी प्लांट्स की वजह से। ऐसा लगता है कि किसी के घर में आए, ना कि स्टूडियो में, विच इज द ट्रूथ। ये किसी का घर है। अगेन इस रूम में ना शांति तो बहुत ज्यादा है, वाइब बहुत अच्छी है, पर एक वॉरियर एनर्जी भी है। अगर आप उस शेल्फ को भी देखोगे, जांचोगे, आपको एक बहुत ज्यादा बिग कैट एनर्जी दिखाई देगी। ऑब्वियसली शो में दिखाई देता है। ये बैकग्राउंड लायन है, पैंथर है यहाँ, एंड क्रिस्टल्स है इसके आसपास। दिस रिप्रेजेंट्स नेचर, द जंगल एंड माई ओन बिग कैट एनर्जी। पर ये हो गई आर्ट की बातें। पॉडकास्ट की ना एक टेक्निकल साइड भी होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम दीज माइक्स, ऑब्वियसली ये शोर के माइक्स है। ये हमारा सोनी का A7S3 है जो इस वीडियो में भी यूज हो रहा है। जनरली बियर बाइसेप्स ऑर्गेनाइजेशन में यही कैमरा यूज होता है। कोर्स में हमने इक्विपमेंट्स को डिटेल में समझाया। दिस इज नॉट माई डिपार्टमेंट, और वो पूरा कोर्स ना मेरी टीम ने मिलकर बनाया ताकि आप A to Z सीखें, एकदम बिगिनर्स लेवल से एडवांस लेवल तक पॉडकास्टिंग के बारे में। What I will say is that these cameras have definitely changed our life and our recording. इसलिए पॉडकास्ट की क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। ऑब्वियसली हमारी गोडॉक्स की लाइटें हैं। अभी इसमें ये जाली क्यों लगाई है, ये भी मेरी टीम आपको कोर्स में समझाएगी। पर इन सारी चीज़ों के पीछे ना एक लॉजिक होता है। ये चेयर्स, इसके बारे में तो बात ही नहीं किया। युवराज सिंह जब हमारे पहले वाले चेयर्स पर बैठे ना, ही इज अ बिग गाई, आई थिंक 6'2", 6'3", तो उन्होंने कहा कि यार मेरे हाइट के लोगों के लिए कुछ अच्छी सी चेयर रख दो। और उनकी रिकॉर्डिंग के 3-4 दिन बाद ही रॉनी कोलमैन की रिकॉर्डिंग थी।
तो बिफोर रॉनी गॉट हियर वी डिसाइडेड कि यार ये जो बड़े चेयर्स है ना इनको यहाँ रख देंगे एंड ऑब्वियसली आई फील इट गिव्स अ मोर कंफर्टेबल मोर ग्रैंड लुक टू द पॉडकास्ट। वो एक क्लॉक है जो हमने हाल ही में ऐड करी है क्योंकि यूजुअली गेस्ट यहाँ बैठते हैं, यूजुअली मैं वहाँ बैठता हूँ। आई नीड अ गेज ऑफ हाउ मच टाइम हैज पास। कभी कभी बात करते करते 3-4 घंटे खत्म हो जाते हैं। सो इट्स जस्ट अ वाइजर डिसीजन टू कीप टाइमिंग इन माइंड। ये इस डिवाइस के थ्रू साउंड रिकॉर्ड होता है, तो देयर आर वायर्स कनेक्टेड टू दिस डिवाइस। यहाँ साउंड प्रोसेस होता है। आज के ज़माने में ना एक सॉफ्टवेयर आ चुका है जिसका नाम है ऑटोपॉड, मेरे ख्याल से AI ड्रिवन सॉफ्टवेयर है। वो मेरी टीम यूज़ करती है टू ऑटोमेटिकली एडिट पॉडकास्ट। मतलब आपने एक बार वो ऑटोपॉड का बटन दबा दिया ना, खुद से पॉडकास्ट एडिट हो जाता है। एक फीडबैक मॉनिटर है यहाँ, जहाँ हमारे DOPs देख सकते हैं कि एग्जैक्टली फ्रेम्स कैसी दिख रही है वगैरह वगैरह। और यहाँ साउंड सिस्टम है हमारा। ये एक लैपटॉप रखा हुआ है। मेरी टीम ऑडिशन नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज करती है, तो एक साउंड सॉफ्टवेयर भी लगता है इन ऑर्डर टू गेट बेटर क्वालिटी पॉडकास्ट साउंड। ये एक बहुत की एडिशन है। अब देखोगे कुछ कुछ पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुए हैं जहां इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ है। ये एक स्क्रीन है, पॉडकास्ट के बीच आप एक स्क्रीन जब यूज करते हो ना, पॉडकास्ट में जान आ जाती है। दैट्स माई ऑब्जर्वेशन। ये हर क्रिएटर के क्रिएटिविटी पे डिपेंडेंट है। कुछ कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि यार आप इतनी सारी चीजों को क्यों शेयर करते हो, इतने सीक्रेट्स क्यों बता देते हो? क्योंकि मैंने गोकू से ये सीखा है कि हर किसी को ना टेक्निक्स बताने चाहिए, तरीका बताना चाहिए। एंड में जो लोग मेहनत करेंगे, फोकस के साथ काम करेंगे और खुद की क्रिएटिविटी और इनोवेशन अप्लाई करेंगे ना प्रोसेस में, उन्हें ग्रोथ मिलेगी मिलेगी। देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन क्रिएटिव फील्ड्स, देयर इज जस्ट कोलैबोरेशन एंड देयर इज इंडिविजुअल ग्रोथ। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, जैसे कि मैंने पहले कहा, लोगों को चीजें सिखानी चाहिए खुद के एक्सपीरियंस से, एंड एक अंडरलाइंग पर्पस होना चाहिए। हमारा पर्पस ये है टू स्प्रेड हीलिंग थ्रू द शो। आई एम श्योर जब आप विजुअली देखते भी हो इस शो को तो यू नो कि दैट्स समथिंग स्पेशल। ये जब हम बेल यहां रखते हैं, व्हेन विजडम मीट्स कंपैशन, ये पालगा रिनपोचे भाई ने हमें दी थी। यही इस पूरे रूम की ऑरा है। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट शोइंग यू गाइज दिस पार्ट ऑफ द रूम, बट क्योंकि ये एकदम वल्नरेबल वीडियो है, दिल से बात कर रहा हूँ इसलिए दिखा दूंगा। मेरा खुद का मेडिटेशन ऑल्टर है। लाइट थोड़ी ऐसे कर देता हूँ। यहाँ मेरे डेटीज को भी मैंने रखा है, फीमेल डेटीज ऑन वन साइड, मेल डेटीज ऑन दी अदर। इन डेटीज के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। काल भैरव रखे हुए हैं, हनुमान जी रखे हुए हैं, शिव जी रखे हुए हैं, पर इस रूम से बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। दैट्स व्हाट आई विल से। और ये पूरे घर में लोग कहते हैं कि एक वाइब है। मैं मानता हूँ कि ये रूम ना उसी वाइब का न्यूक्लियस है, उसी वाइब का कोर है। और इस रूम का कोर ये मेडिटेशन ऑल्टर है। जो लोग रिजल्ट्स देखते हैं ना ऑनलाइन कि एल्गोरिदम पर फैल चुका है TRS और BMI को इतनी ग्रोथ मिल रही है, एक्चुअली इस ऑल्टर की वजह से। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस फ्लो कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, फोकस के साथ काम कर रहा हूँ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो चीज़ें सीख रहा हूँ लाइफ में वो दुनिया के साथ भी शेयर कर रहा हूँ इन डिटेल। जो हमने शुरू किया ना BYSF स्किल हाउस, वो भी एक हार्टफेल्ट प्रोजेक्ट है। दिल से हमने उसकी शुरुआत करी है, आपके सपोर्ट के थ्रू यहाँ तक पहुँचे हैं। दिस इज माई वे ऑफ गिविंग बैक टू यू गाइस कि यार इन डिटेल हमने कोचिंग कोर्सेज बनाए, स्पेशली रिलेटेड टू क्रिएटिव प्रोफेशंस। अगर आपको खुद की भी पॉडकास्टिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है, और ट्रस्ट मी कोई भी ये कर सकता है, आपको बस ABCs बेसिक सीखने की जरूरत है, और फिर सीखते सीखते ना एडवांस लेवल तक पहुंच जाओ। एसेज लिखो उन ABCs की वजह से। पर अगर किसी ने आपको हेल्प कर दिया इसमें, योर प्रोसेस विल बी मच फास्टर। आई होप यू एंजॉयड दिस बिहाइंड द सीन्स लुक ऑफ द स्टूडियो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मेरे खुद के ऑल्टर को आपके साथ शेयर करूंगा, पर आप लोग मेरी फैमिली की तरह बहुत सपोर्ट किया ओवर द इयर्स, और 8 सालों में यहाँ तक पहुँच गए। सो इफ़ आई कुड डू इट, यू कैन डू इट टू। मेहनत करते रहो, पर थोड़ी सी न्यूआंस मेहनत, टेक्निकलिटीज़ पहले सीखो, स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनने के बाद मेहनत करते रहो। बूम शाका। थैंक यू फॉर